नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम की, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल में कोरोना का विस्फोट, मंडी में 73 बच्चे, 25 शिक्षक निकले कोरोना पॉजिटिव, कुल 330 नए मामले। हिमाचल के 3 और बड़े अफसर आइसोलेट, जयराम सरकार की टेंशन बढ़ी। जयराम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी हिमाचल कांग्रेस, मंडी से बजा संघर्ष का बिगुल, कुल्लू में जोरदार धरना। ठियोग में पैसों के लिए विधायक सिंघा के साथ लोगों ने किया थाने का घेराव, इंसाफ के लिए जमकर लगाए नारे। किन्नौर के भावानगर में बहस के बाद युवक की हत्या, नेपाली अरेस्ट। सड़क से लुढ़की कार के नीचे दबा पूर्व फौजी, मंडी के चोलथरा में मौके पर ही मौत। चंबा में मिठाई की दुकानों पर छापे, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भरे सैंपल। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले पर कोरोना की मार, सिर्फ लोकल प्रोडक्ट सजेंगे, ना उद्घाटन ना समापन। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में शनिवार को कोरोना का जोरदार धमाका हुआ है। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर के 3 स्कूलों में ही 73 से ज्यादा छात्रों के कोरोना पॉजिटिव आने से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में 3 संक्रमितों की मौत हो गई है और 330 नए रोगी सामने आए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले हिमाचल की चिंता बढ़ाने लगे हैं। शनिवार को महामारी ने मंडी के 3 स्कूलों पर कहर बरपाया। जोगिंद्रनगर उपमंडल में एक साथ 73 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 67 छात्र व 25 शिक्षक, तिब्बतियन चिल्ड्रन विलेज सूचा और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्राहल व मकरीड़ी के 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 330 नए मरीज सामने आए हैं। इसी दौरान 188 मरीजों के ठीक होने से प्रदेश को थोड़ी राहत जरूर मिली है, पर नए मामलों को मिलाकर प्रदेश में अब संक्रमितों का आंकड़ा 24,569 हो गया है। बता दें कि प्रदेश में संक्रमण से अब तक 362 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को नए मामलों में मंडी जिला में 155, कुल्लू में 51, शिमला में 43, बिलासपुर में 33, चंबा में 21, सोलन में 13, लाहौल स्पीति में 7, सिरमौर में 5 और हमीरपुर के 2 मरीज शामिल है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने हिमाचल सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना के कारण एक के बाद एक अधिकारी के आइसोलेट होने के बाद प्रदेश में अफसरों की कमी खलने लगी है। कोरोना के महासंकट के बीच हिमाचल सरकार के पास अधिकारियों की कमी होने लगी है। शनिवार को 3 और अधिकारी आइसोलेट हो गए। जीके श्रीवास्तव, रोहन चंद ठाकुर और यूनिस कोरोना के कारण आइसोलेट हो गए हैं। वहीं सरकार ने इन अफसरों के विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दूसरों को सौंप दिया है। ऐसे में सचिवालय में अधिकारियों की खासी कमी दिखने लगी है। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव जेसी शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार, डीजीपी संजय कुंडू और एडीजीपी पहले से ही आइसोलेशन में है। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक आबिद हुसैन, फूड एंड सिविल सप्लाई की एमडी मानसी सहाय ठाकुर भी क्वारंटीन है। ऐसे में अब 3 और अधिकारियों की आइसोलेशन ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस ने जोरदार हमला बोल दिया है। मंडी में प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में एक तरफ कार्यकर्ताओं ने संघर्ष का बिगुल फूंका तो दूसरी ओर कुल्लू में सोनिया गांधी की पट्टिका गायब होने पर पार्टी का धरना जारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला से हिमाचल कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा दिया है।
शनिवार को कांग्रेस कप्तान ने सरकार के जन विरोधी फैसलों को लेकर मंडी से अभियान का आगाज कर दिया। उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला और कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना के मुश्किल वक्त में बिजली, पानी और बस किराया बढ़ाकर जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार आम आदमी के साथ कोरोना का रोना रो रही है, पर असल में मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदकर फिजूल खर्ची कर रही है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि जिस ढंग से रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ गए हैं। एक आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। दालें बहुत महंगी हो गई हैं। आलू प्याज के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। और यहाँ तक कि जो हमारा सरकारी डिपो है, हमारा जो पीडीएस सिस्टम है वो भी तहस नहस होकर रह गया है। डिपो में जहाँ सस्ता राशन लोगों को मुहैया होता था, वहाँ भी जो है अपेक्षाकृत दाम बढ़े हैं। और ये सरकार लगातार टैक्स लगा रही है। बिजली की दरें बढ़ी हैं, पानी की दरें बढ़ी हैं, बसों के किराए बढ़े हैं। जो अब तो अगर किसी व्यक्ति को नया बिजली का मीटर लेना हो तो बहुत मुश्किल है। इतना ज़्यादा इन्होंने जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हम ये उम्मीद करते थे, लोग ये उम्मीद करते थे कि सरकार मदद करेगी, लेकिन सरकार मदद करने के बजाय जो है लोगों को निचोड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं रोहतांग टनल से सोनिया गांधी की पट्टिका गायब करने पर कुल्लू कांग्रेस लाल हो गई है। इसी कड़ी में जिलाधीश दफ्तर के बाहर शनिवार को बंजार और आनी ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों ने जोरदार हमला बोला और सरकार के खिलाफ धरना दिया। सोसाइटी पर करोड़ों के गबन का आरोप लगाकर ठियोग के विधायक ने लोगों के साथ पुलिस थाने का घेराव किया। मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए लोगों ने जमकर नारे लगाए। देखिए ये रिपोर्ट। लोगों के हक की कमाई डकारने वाली ठियोग की सोसाइटी के खिलाफ शनिवार को विधायक राकेश सिंघा के साथ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक और लोगों ने इंसाफ के लिए पुलिस थाने का घेराव किया। लोगों का आरोप है कि उन्होंने अपनी हाथ तोड़ मेहनत से कमाए पैसे सोसाइटी में जमा करवाए और अब जब पैसे मैच्योर होने की बारी आई तो पिछले 1.5 साल से उन्हें उनकी रकम नहीं दी जा रही है। इसी पर लोगों के साथ विधायक राकेश सिंघा ने जोरदार हल्ला बोला और सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर पैसा दिलाने की मांग उठाई है। पैसा नहीं मिल रहा है। 2 साल हो गए हैं। कोरोना का बहाना कर रहे हैं। कोरोना तो साल आया है, हकीकत सच्चाई कुछ और है। और इसलिए सरकार का तंत्र का काम लुटेरों को डिफेंड करने का नहीं होता है, उसको सुरक्षा देने का नहीं होता है। प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात कर चुके हैं आप, क्षेत्र के एसडीएम को अपनी बात रख चुके हैं, क्या उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया? नहीं उठाया है। आप पूछ लो, लोग गए हैं एसडीएम के बाद, क्या करते रहे एसडीएम साहब। आपसी बहस के बाद हुई गहमा गहमी के बीच शनिवार को किन्नौर में एक युवक का कत्ल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तुरंत सलाखों के पीछे धकेल कर केस दर्ज कर दिया है। भावनगर से देखिए ये चौंका देने वाली रिपोर्ट। जिला किन्नौर के भावानगर में बहस से गुस्साए युवक ने अपने ही साथी की हत्या कर दी। निचार उपमंडल के काचे गांव में कहा सुने के बाद पेश आई इस वारदात ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि देर रात 3 युवकों ने पहले तो एक साथ शराब पी और उसके बाद 2 में किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसी बीच बहस से गुस्साए नेपाली मूल के युवक ने तेज धार हथियार से स्थानीय निवासी सुनील की गर्दन के पीछे से हमला कर दिया। सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रात को ही आरोपी नेपाली युवक को अरेस्ट कर लिया। एसपी किन्नौर एसआर राणा ने मामले की पुष्टि की है। खून के बदले खून चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ। हम डेड बॉडी या पोस्टमार्टम करने नहीं देंगे। आगे चलाएंगे हम। अब माँ बाप को पूछा नहीं, डेड बॉडी उठा के हॉस्पिटल में लाया। सबको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा गाँव में भी सारे मेरा बच्चा मार दिया तो कल से मार दिया। शरीफ गाँव को लौट रहा था। इंसाफ चाहिए। सच्चाई का दूध का दूध चाहिए हमारे को। बच्चा का कैसा मार सकता है? मंडी के सरका घाट में गाड़ी के नीचे दबने से पूर्व सैनिक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि 41 साल के इस रिटायर्ड फौजी ने घावों के ताप को ना सहते हुए मौके पर ही दम तोड़ दिया।
मंडी के सरकाघाट उपमंडल के चोलथरा में पूर्व फौजी की अपनी ही कार के नीचे दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात को हयोड मोड़ पर बेकाबू होकर लुढ़की कार के नीचे पूर्व सैनिक संतोष कुमार दब गया। इस बीच रात को घर लौट रहे प्रीतम चंद ने हादसे की सूचना पंचायत प्रधान को दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने गाड़ी के नीचे दबे संतोष कुमार को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। दिवाली नजदीक आते ही लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर विभागीय अमला सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में आज चंबा शहर में महकमा सेहत की ओर से मिठाई की दुकानों पर गुणवत्ता जांचने के लिए छापे मारे गए। फेस्टिवल सीजन के चलते स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटी व गुणवत्ताहीन वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से विशेष अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने शनिवार को चंबा शहर व आसपास के क्षेत्रों में दुकानों पर बंदिश देकर विभिन्न किस्म की मिठाइयों के सैंपल एकत्रित किए। इस अभियान के दौरान 80 किलो हैवी रंगदार मिठाइयों को नष्ट किया गया। सैंपलों को सीलबंद कर जांच के लिए कंडाघाट स्थित प्रयोगशाला में भेज दिया गया है और जांच रिपोर्ट आने पर ही इनकी गुणवत्ता के बारे में पता चल पाएगा। रिपोर्ट में सैंपलों के गुणवत्ताहीन पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उधर चंबा की सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा सविता ठाकुर ने बताया है कि मिठाई विक्रेताओं से अपील की गई है कि मिठाइयों में रंग का इस्तेमाल न करें ताकि लोगों का स्वास्थ्य खराब न हो। और हमें जो टारगेट मिला हुआ है सैम्पलिंग का वो 30 का है, उसमें से 20 लीगल है और 10 सर्विलेंस। तो अभी तक हमने 10 लीगल सैंपल उठा लिए हैं और 7 सर्विलेंस ले चुके हैं। और सभी दुकानों का, खासकर मिठाई की दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी उनको हिदायतें दे रहे हैं कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना है और जो भी वर्कर्स हैं उनको एप्रिन, ग्लव्स, मास्क ये ज़रूरी पहनना ज़रूरी है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और सभी जो भी आम जनता है वो सोच समझ के ही देख के ही मिठाई खरीदें, जो ढकी हो और जिनमें मक्खियाँ ना लगी ढकी हो उनको ही खरीदें और बहुत ज़्यादा रंग वाली मिठाइयाँ भी ना खरीदें। और विक्रेताओं से भी ये आग्रह रहेगा कि वो भी बहुत ज़्यादा रंग वाली मिठाइयाँ ना बेचें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपका नाम और डेजिग्नेशन? सविता ठाकुर, असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी, डिस्ट्रिक्ट चंबा। कुल्लू दशहरे के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले पर कोरोना की काली नजर पड़ गई है। इस बार मेले में पहले जैसा तामझाम नहीं होगा। पेश है ये रिपोर्ट। हर साल की तरह इस बार भी रामपुर में ऐतिहासिक लवी मेला 11 से 14 नवंबर तक चलेगा, लेकिन इस बार मेले में पहले जैसी रौनक नहीं होगी। कोरोना के चलते इस बार न तो उद्घाटन समारोह होगा, न ही समापन पर पहले जैसी धूमधाम होगी। मेले में सिर्फ लोकल प्रोडक्ट सजेंगे, जिसमें बुशहरी, किन्नौरी व कुल्वी मार्केट सजेंगी। व्यापारियों के लिए प्रशासन द्वारा निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध करवाए जाएंगे। एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे केवल जरूरत का सामान खरीदने ही आए। बारिश के इंतजार में बैठे हिमाचल के लिए अभी फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है। प्रदेश भर में अभी एक हफ्ते के दौरान मौसम साफ रहने के आसार है। ऐसे में सूखी ठंड कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। देखिए ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में फिलहाल 13 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान प्रदेश भर में कहीं भी बारिश और बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में आगामी सप्ताह के दौरान आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। इससे पहले शनिवार को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिली रही। इससे अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया है कि प्रदेश में अभी बारिश के कोई आसार नहीं है। और अब चलते चलते शिमला शहर में भीषण अग्निकांड। लोअर बाजार में कपड़ों की दुकान राख, आग बुझाने आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी फंसी। किसानों से बीज खरीदेगा कृषि विभाग। पंजीकृत प्रगतिशील खेतीहरों को उपलब्ध करवाए थे फाउंडर ब्रीडर सीट। दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 9 नवंबर को आएगा एनजीटी का फैसला। चंडीगढ़ में आतिशबाजी पर लगी है रोक। सिरमौर के पौंटा साहिब के गोरखुवाला में पति की हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर मर्डर को एक्सीडेंट बनाने की कोशिश। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश के दिन भर के घटनाक्रम से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।